हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो लेट्स स्टार्ट विद आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते क्या है। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। An Armstrong number is a number which is equal to the sum of digits raised to the power total number of digits in the number। इस बात को तोड़ तोड़ के समझेंगे विद द एग्जांपल। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एक ऐसा नंबर होता है। किस टाइप का नंबर होता है? इस तरह का नंबर होता है जिसमें आप उसके डिजिट्स का जब सम निकालोगे और डिजिट्स हर एक डिजिट पे कितना पावर लगाओगे, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स उस नंबर में होंगे। फॉर एग्जाम्पल 8208 फाइन। तो यहाँ पे आपके पास ये नंबर है, ऑलराइट। तो आपको बताना है कि ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। सो यू कैन फाइंड द सम ऑफ ईच डिजिट ऑफ द नंबर सच दैट कि ईच डिजिट का पावर कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पे टोटल कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो हर एक डिजिट को किसका पावर, हर एक डिजिट का पावर क्या डाल दो? हर एक डिजिट का पावर डाल दो 4। ठीक है, क्योंकि 4 डिजिट है तो हर डिजिट का पावर जाएगा 4। सिमिलरली जब हमारे पास 153 है, फाइन। जब हमारे पास एक क्वेश्चन है 153 एंड वी नीड टू फाइंड कि 153 आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। कितने डिजिट्स है हमारे पास? यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं और हमें करना क्या है? हर एक डिजिट को 3 से रेस कर देना है। ठीक है, यानी कि हर एक डिजिट का पावर हो जाएगा 3। सिमिलरली 5 का पावर 3 एंड लास्ट वाला जो आपका 3 है उसका भी पावर 3। तो जब आप इसको जब आप ऐड करोगे, इसका जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको ओरिजिनल 153 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। So guys, after understanding the definition of the Armstrong number, it's time to code Armstrong number। तो हमारे पास ये कोड है। हमने किया क्या है, हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नंबर देती हूँ तो आपको बस ये नंबर के हिसाब से आपको इस कोड को समझते जाना है स्टेप बाय स्टेप। आप जब इस एग्जांपल को लेते हुए देखो, किसी भी प्रोग्राम को समझने का एक बेस्ट फंडा है कि आप कोई भी एक एग्जाम्पल पकड़ लो और फिर कोड के हर एक लाइन से उस एग्जाम्पल को रिलेट करते जाओ और उसको एक्सप्लेन करते जाओ, खुद को समझाते जाओ कि हाँ इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है। तब जाके आपको वो पूरा कोड इजीली समझ आ जाएगा। सो वी विल टारगेट 153 फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्कैनर क्लास के लिए इस पैकेज को इंपोर्ट कराया क्योंकि स्कैनर क्लास के मदद से हम यूजर से इनपुट लेते हैं। फाइन, स्कैनर क्लास को अच्छे से समझने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन चेक इट आउट ओवर हियर। बट अभी के लिए इतना समझो कि स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए हमें इस पैकेज को इंपोर्ट कराना है। ठीक है, इंपोर्ट इंपोर्ट बताएगा कि हमने इस पैकेज को इंपोर्ट कराया है। ठीक है, तो अब इसके बाद आप स्कैनर क्लास को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमने क्लास बनाया जिसका नाम है मेन, कैपिटल है M। दैट्स वाई ये क्या बन जाएगा अब? हमारा आइडेंटिफायर। लेकिन अगर आप M को स्मॉल बना दोगे तो वो हमारा कीवर्ड हो जाएगा, दैट विल बी योर मेन मेथड। तब आपको एरर मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे M को कैपिटल रखा है, इसलिए ये क्या है? ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। फाइन, फिर हमने मेन मेथड बनाया, फिर हमने स्कैनर क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। यू कैन सी यहाँ पे हमने क्या लिखा है? स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट नेम है ये आप कुछ भी रख सकते हो। SC के जगह आप OBJ रख सकते हो, OB रख सकते हो, आपकी मर्जी, आप जो रखना चाहे वो रख सकते हो, सच दैट कि जो ऑब्जेक्ट नेम हो वो एक वैलिड आइडेंटिफायर हो, वो रूल को फॉलो करता हो। बस इतना कंडीशन रखना है। फिर हमने यहाँ पे मान लो कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर हमने क्या किया? फिर यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम क्या है? नम ऑरिज। ठीक है, ये आपके ओरिजिनल नंबर को स्टोर करेगा। कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, आगे सारी चीजें क्लियर होते जाएगी। फिर सम ऑफ पावर्स। सम ऑफ पावर्स का काम क्या है? आपके पास जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे 1 है, 5 है, 3 है, तो 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये कौन स्टोर करेगा? इन पावर्स को कौन स्टोर करेगा? तो इन पावर्स का सम को स्टोर करेगा सम ऑफ पावर्स। ठीक है, तो इनिशियली इसकी वैल्यू 0 है क्योंकि अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं की। फिर टोटल डिजिट्स, अभी तक हमने फाइंड नहीं किया कि कितने डिजिट्स है उस नंबर में, इसीलिए हमने 0 रखा है क्योंकि यूजर इनपुट करेगा ना, उसको कौन सा नंबर चेक कराना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं, इसलिए हमने ये दोनों चीजों की वैल्यू अभी इनिशियली 0 रखी है। आगे जब हम फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। फाइन, तो अब आगे देखो, यहाँ पे हमने यूजर को बोला है कि एक नंबर एंटर करो। तो sc डॉट नेक्स्ट इंट फंक्शन की मदद से यूजर वैल्यू इनपुट करेगा। sc क्या है? स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट नेम। डॉट के मदद से हम कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को। ठीक है, फिर ये फंक्शन का नाम क्या है? नेक्स्ट इंट। इसके मदद से आप इंटीजर वैल्यू एंटर करा सकते हो। ठीक है, करवा सकते हो यूजर से।
एंड देन नम ऑरेंज। नम ऑरेंज क्या है, हमारा जो हमने एक वेरिएबल रखा था नम ऑरेंज, ठीक है। तो जो हमारा नम है वो नंबर क्या है, जो यूजर नंबर एंटर करेगा, जिस नंबर को आपको टारगेट करना है, जो चेक करना है कि वो वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। जैसे कि हमने एंटर कर दिया 153, तो नम की वैल्यू है 153। तो हमारा जो नम ऑरेंज है वो क्या स्टोर करेगा, वो अपने अंदर नम स्टोर करेगा, यानी कि 153 स्टोर करेगा। जो आपका नम ऑरेंज है थ्रू आउट द प्रोग्राम इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, हम इसकी वैल्यू में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन नम की वैल्यू चेंज होगी। आप देखोगे कि कैसे चेंज होगी। तो लास्ट तक, क्योंकि हमें जानना है कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है क्या है, और हमने जब इसका सम निकाला तो हमें क्या मिला, क्योंकि इन दोनों को कंपेयर करना है, इसलिए हमने नम ऑरेंज नाम का वेरिएबल रख लिया। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम पहले तो डिजिट्स फाइंड करेंगे कि आपके नंबर में कितने डिजिट्स हैं। इसके बिना हम आगे प्रोसीड कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि 153, तो ये जो 3 है, इसको पावर लगाने से पहले आपको जानना तो पड़ेगा कि इसमें कितने डिजिट्स हैं। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आपके पास ये वाला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है। इसमें हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसके अंदर व्हाइल लूप लगाया है, ठीक है। कंडीशन क्या है, आपका जो नंबर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो 0 नहीं होना चाहिए। लेट्स सी कि क्यों हमने ऐसा कंडीशन रखा है। सो टोटल डिजिट्स क्या स्टोर करेगा, आपके पास कितने डिजिट है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका नंबर है 153। सो लेट्स क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट। हमारे पास क्या नंबर है, वी विल टेक 153, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब आप इस वाले स्टेटमेंट पे आओगे, ये वाले लूप में आओगे, तो ये चेक करेगा कि आपका नम का वैल्यू क्या 0 है या नहीं। तो नहीं है, दैट मीन्स आपका ये लूप चलेगा। ये लूप कब एंड हो जाएगा, जब आपका नम का वैल्यू 0 हो जाएगा, तभी ये एंड हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम ये वाले स्टेटमेंट को देखते हैं। तो टोटल डिजिट्स की वैल्यू इनिशियली 0 थी, क्योंकि जब आप उस लूप पे प्रोसीड करोगे तब आप 153 आपके पास, ठीक है। यानी कि ये क्या, आप मान लो कि 153 की जगह अगर 1 ही होता, सिर्फ एक नंबर 1 होता, ठीक है। तो जब आप इस लूप में आओगे, यानी कि आप इस लूप में आपने कब एंटर किया, जब आपके नम, जो आपका नम है, ठीक है, जो नंबर है एटलीस्ट उसमें एक भी डिजिट होगा, तभी आप इसमें एंटर कर पाओगे, ठीक है। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने 153 लिया था, ठीक है। तो जब आप 153 के थ्रू जब आप इस लूप में आओगे, तब आपका टोटल डिजिट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, यानी कि अभी आपके पास कितनी डिजिट्स है, 1 है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, नम/10। इसके मदद से हम करते क्या है, देखो 10 से जब आप 153 को डिवाइड करोगे तो हमें क्या क्वेश्चन मिलेगा, खुद बताओ मुझे। हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा, 10 वन जा 10, यानी कि यहाँ पे हमें 5 मिल जाएगा, एंड देन यहाँ पे आप 3 से इसको फिर से नीचे ले आओगे, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे फिर से हमने 5 लिखा, ऐसे करते हुए हमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा, हमें रिमाइंडर मिलेगा 3, ठीक है। यानी कि जो लास्ट की डिजिट है हमें बस उसे एक्सक्लूड करते जाना है, एक्सक्लूड करते जाएंगे मतलब हमें एक एक डिजिट पता लगते जाएगा, और हम उसे टोटल डिजिट्स की वैल्यू इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक डिजिट तो है हमारे पास, हमको श्योर है, हमको पता है, इसलिए हमारे टोटल डिजिट्स की वैल्यू +1 हो गई थी, और फिर हमने क्या किया, वो आखिरी वाले डिजिट को रिमूव कर दिया। तो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास 15 है। अब नेक्स्ट इटरेशन में फिर से चेक करेगा क्या वाइल की वैल्यू 0 है या नहीं, ठीक है। यानी कि जैसे ही आपके नम की वैल्यू 0 हो जाएगी, आपका लूप उधर ही टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखो आपका जो नम है उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज 50, तो अभी भी आपका लूप चलेगा, ठीक है। तो टोटल डिजिट्स की वैल्यू अगेन +1 हो जाएगी, यानी कि इसका मतलब यही है कि अभी भी आपके नंबर के अंदर और डिजिट्स हैं, और डिजिट्स अवेलेबल हैं। तो लास्ट टाइम हमारे पास टोटल डिजिट की वैल्यू 1 थी, अब उसमें +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर अगेन हमें इस वाले स्टेप के मदद से क्या करना है, लास्ट वाली डिजिट हटानी है, यानी कि 1 बस बचेगा, राइट। 15 में से आप लास्ट डिजिट हटा दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ 1 बचेगा। तो नेक्स्ट सिचुएशन में अगेन आ जाओ, नम की वैल्यू क्या 0 है, नहीं है, यानी कि अभी भी आपका लूप चलेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ जाओगे, टोटल डिजिट की वैल्यू, यानी कि अभी भी आपके पास एक डिजिट है, तो टोटल डिजिट्स की वैल्यू अगेन +1 हो जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो, जो आपका नंबर था अगेन वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे आपको 0 पॉइंट कुछ मिलेगा, क्योंकि आपका ये इंट है, नम क्या है, इंट वैल्यू है, ठीक है। इंट वैल्यू है, इसीलिए आपका ये कहाँ तक कंसिडर करेगा, ये बस पॉइंट के पहले तक, यानी बस 0 को कंसिडर करेगा। तो जैसे ही आपके नम की वैल्यू 0 हो गई, आप इस लूप से बाहर आ जाओगे, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 3 आ गई, ठीक है। इतना दिमाग में लेके चलो कि हमने ये वाले मेथड से, आई मीन ये वाले लूप के मदद से हमने क्या फाइंड कर लिया, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। हमें पता चल गया कि हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, फाइन। यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने हैं,
वी हैव 3 और हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था 153, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाओ, नम इज इक्वल टू नम ऑरेंज, यानी कि जो नंबर हमने यहाँ पे लिया जिसके साथ हमने छेड़छाड़ किया, क्योंकि अभी हमें और इस नंबर के साथ अभी और छेड़छाड़ करना है, इसीलिए हम वापस से इसकी वैल्यू क्या डाल देंगे, इसकी वैल्यू नम ओरिजिनल डाल देंगे। देखो इस तरह से हम ओरिजिनल नंबर की वैल्यू भी रिटेन कर रहे हैं जब हमें जरूरत पड़ेगा, क्योंकि देखो लास्ट वाले स्टेप में नम की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो आप 0 की मदद से तो और कुछ नहीं कर सकते, अभी तो हमें बहुत सारा काम करना है, 1 का क्यूब निकालना है, फिर 5 का क्यूब निकालना है। सिमिलरली अभी आगे के स्टेप्स अभी बाकी है, अभी तक तो हमने बस नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड किया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, नम की वैल्यू क्या कर देंगे, नम ओरिजिनल के इक्वल कर देंगे, यानी कि अब इसकी वैल्यू क्या हो गई 153 हमारा ओरिजिनल नंबर। फाइन, नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाओ, फिर से वाइल आ जाता है। अब ये लूप आपका कब तक चलेगा, जब तक आपके n की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब तक आपका ये लूप चलते जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है डिजिट, तो ये आपका डिजिट्स फाइंड करेगा, लास्ट डिजिट फाइंड करेगा किसी नंबर का, ठीक है। जो आपका नंबर है उसका लास्ट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, इस नंबर को आप जब 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो जो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा नम परसेंट 10, ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा रिमाइंडर, यानी कि जब आप नम को डिवाइड करोगे 10 से तो आपको क्या रिमाइंडर मिलेगा बताओ, 153 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 3, यू कैन चेक आउट, ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो आपको 3 मिला। अब हमें करना क्या था इस वाले क्वेश्चन में, ये वाले एग्जाम्पल में हमें करना ये था कि एक एक नंबर का हमने क्यूब निकालना है, सारे नंबर्स का हमने क्या करना है, क्यूब निकालना है, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है 3, तो हमने लास्ट से शुरू किया तो हमें 3 का भी क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैथ डॉट पावर फंक्शन यूज करेंगे, ये आपको क्या करके देगा, ये आपको पावर निकाल के देगा, यानी कि हमें करना क्या है 3 क्यूब करना है ना, 3 क्या है हमारा लास्ट डिजिट है, जो हमारा डिजिट है, और उसका पावर क्या है नंबर ऑफ डिजिट्स। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हमारा वो नंबर है जिसका हमने पावर निकालना है, और ये हमारे पावर की वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमने जो डिजिट फाइंड किया है वो आप यहाँ पे पास कर दो, एंड देन टोटल डिजिट्स कहाँ पास करोगे, कॉमा के बाद। तो ये आपको जो मैथ डॉट पावर है, ये क्या रिटर्न टाइप होता है इसका, इसका रिटर्न टाइप होता है डबल। तो हमने क्या चाहिए, हमने यहाँ पे इंट वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली इंट लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है। फाइन, अभी तक हमने इतना काम कर दिया, इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि आपका जो सम है, सारे नंबर्स का सम करते जाना है, 3 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब करते जाना है, फिर 1 का क्यूब करेंगे, यानी कि एक एक लूप, एक एक स्टेप में हमें क्या करना है, सारे डिजिट्स फाइंड करने हैं, फिर उसका क्यूब करते जाना है, और उसको कहाँ स्टोर करेंगे, सम ऑफ पावर्स में। तो इनिशियली हमारे सम ऑफ पावर्स की वैल्यू 0 थी, और हमने उसे क्या करना है, उसे ऐड करते जाना है डिजिट पावर के साथ, ठीक है, हर एक डिजिट का पावर के साथ। तो हमने इस वाले स्टेप में कितना निकाला, 3 क्यूब निकाला, तो 0 के साथ ये हो जाएगा, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा, 3 क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हर एक स्टेप में, हर एक इटरेशन में एक एक लास्ट का डिजिट हटाते जाएंगे, यानी कि अब हमारे पास क्या है, लेट मी शो यू। अब हमारे पास ये वाला स्टेप में है 3 हट जाएगा, ठीक है, लास्ट डिजिट, तो अब हमारे पास हो जाएगा 15। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए फिर से चलेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, आपको रिमाइंडर निकाल के देगा, यानी कि अब रिमाइंडर है आपकी 5। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, हम 5 पे पावर लगा रहे हैं कितना, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि 5 का क्यूब कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसको हम किसके किसके अंदर डालते जाएंगे, इसको हम सम ऑफ पावर्स के अंदर डालते जाएंगे। लास्ट स्टेप में हमारे पास सम ऑफ पावर्स की वैल्यू 3 क्यूब थी, तो उसके साथ हम ऐड कर देंगे 5 क्यूब को, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम वापस से एक और डिजिट जो हमारा होगा लास्ट का डिजिट, उसे रिमूव कर देंगे, यानी कि अब हमारे पास क्या बच जाएगा, अब हमारे पास सिर्फ 1 बच जाएगा, ठीक है। 5 हमने फिर से रिमूव कर दिया। फाइन, इसके बाद अब नेक्स्ट सिचुएशन पे आओ, तो नम की वैल्यू अभी हमारे पास 1 है, यानी कि अभी भी ये लूप चलेगा। एंड देन अगेन यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, ये वाले नंबर का जो भी हमारे पास अभी नंबर है, उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो रिमाइंडर हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा, रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा बताओ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ध्यान से देखकर बताना मुझे, 10 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, जल्दी बताओ गाइस। तो 10 को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे, 10 जीरो जा 0, यानी कि इस वाले स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर 1 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर 1 मिल गया, यानी कि आखिरी डिजिट भी आपको मिल चुका है। जो आपका फर्स्ट डिजिट था 153 का, जो जो आपका तीनों डिजिट्स का काम हो गया, तीनों डिजिट्स मिल गए, 3 मिल गया, 5 मिल गया, 1 भी मिल गया। तो 1 का भी हम क्या करेंगे, पावर निकालेंगे, ठीक है, टोटल डिजिट्स के थ्रू। एंड देन अगेन इसे हम वापस से सम पावर्स के अंदर ऐड करते जाएंगे। तो लास्ट वाले स्टेप में हमारा क्या क्या ऐड हो गया था, 3 क्यूब ऐड हो गया था, 5 क्यूब, अब हमारे पास 1 क्यूब भी आ गया।
तो ये भी इधर ऐड होते जाएगा। एंड देन अगेन लास्ट वाले स्टेप में क्या करेंगे, हम आखिरी डिजिट को रिमूव करेंगे। तो हमारे पास क्या डिजिट है, बस 1 है, तो उसको रिमूव कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। खुद ध्यान से देखो, जब आप इसको डिवाइड करोगे 1 के साथ तो आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन 0 पॉइंट कुछ मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्योंकि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ही लेनी है, क्योंकि जो हमारा नम है वो क्या है, इंट है, तो हमें क्या मिल जाएगा, बस ये 0 तक ही देखेगा, पॉइंट के बाद ये नहीं देखेगा, पॉइंट से पहले तक की जो वैल्यू है बस वही देखेगा, यानी कि 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो आपका जो लूप है इसका कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमारे नम की वैल्यू हो गई 0। तो इस लूप से आप बाहर आ जाओगे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज मिल गई, हमें 3 क्यूब मिल गई, 5 क्यूब मिल गई, 1 क्यूब मिल गई, यानी कि हर एक डिजिट का हमें पावर मिल गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे फाइनली, अब हम चेक करेंगे जो हमारा ओरिजिनल नंबर था क्या वो हमारे सम ऑफ पावर्स के इक्वल है या नहीं, यानी कि सारे नंबर्स का जो हमने पावर फाइंड किया उसका सम, ठीक है, सारे डिजिट्स का जो हमने पावर फाइंड किया उसका सम फाइंड करने के बाद हम चेक करेंगे जो हमारा ओरिजिनल नंबर है 153, तो क्या इसका सम हमारे ओरिजिनल नंबर से सेम है। तो अगर है तो आपका जो नंबर है दैट इज आर्मस्ट्रांग, और अगर नहीं है तो आपका ये नंबर आर्मस्ट्रांग नहीं है। तो बस यही है आपका ये पूरा प्रोग्राम। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या होगा। तो 153 क्या ये आर्मस्ट्रांग है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जी हाँ, आपका जो 153 नंबर है दैट इज योर आर्मस्ट्रांग नंबर। सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर योर आर्मस्ट्रांग नंबर। आई होप आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आया होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कोड एंड यू कैन प्रैक्टिस इट फर्दर। आप इसको कंपाइलर पे रन करके कर सकते हो, या फिर आप इसको कॉपी पे भी लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हो, अप टू यू, बट आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। So let's see the outputs of this program. I have taken two outputs. ठीक है, फर्स्ट आउटपुट पे हमने एक नंबर एंटर किया 1235। तो जब आपके कंप्यूटर ने चेक किया तो उसे क्या पता चला कि आपका ये जो नंबर है ये आर्मस्ट्रांग नहीं है। सो आई गिव यू अ चैलेंज, यू कैन फाइंड आउट वेदर 1235 इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट। आप पेन पेंसिल लो, आप पेपर लो, पेंसिल लो, एंड देन ट्राई टू फाइंड कि 1235 is an Armstrong number or not. Similarly, you can try it out for 153. You can calculate and then check. और अगर आपको ये आंसर नहीं मिलता, so you can put your comments in the comment section. I would like to wind up the session with a positive quote. It is not the language that makes the programs appear simple. It is the programmer that make the language appear simple. Written by Robert C. Merton.